साथियों, आप सभी एक प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं और मैं आपको जो सोर्सेज बताने वाला हूँ, अगर आप इसे अगले 2 महीनों तक पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए साथियों, जब आपका 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तब आप एक प्राइमरी शिक्षक बन जाएंगे। रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम होगा। बस आपको ईमानदारी से इन चीज़ों को फॉलो करना है। आप लोग वीडियो को साथियों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक ऐसी टिप्स दूंगा जिससे साथियों आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको अध्ययन करना है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका। नमस्कार साथियों, मैं हूँ नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर हम पीआरटी का सिलेबस देखते हैं तो इसमें हमें कई विषयों का अध्ययन करना होता है, जिसमें आधुनिक इतिहास हो गया, भूगोल हो गया जिसमें पर्यावरण भी पूछा जाता है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया। ऐसे ही तमाम साथियों विषय हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है अगर हम प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो। साथियों, मैं आपको पुस्तकें दिखा देता हूँ कि आपको कौन-कौन सी पुस्तकें लेनी है। और यकीन मानिए साथियों, ये पुस्तकें नहीं हैं, ये आपका सिलेक्शन है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो बीपीएससी, इसमें आपको सभी पीसीएस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक ये पुस्तक हो गई और साथियों एक आप ये देख सकते हैं जो महेश कुमार वर्णवाल की कॉस्मॉस एनसीईआरटी सार संग्रह आती है, आप एक ये पुस्तक देख सकते हैं। और एक पुस्तक साथियों ये है, इसके बारे में आप जानते ही हैं, ये लूसेंट की किताब है। साथियों ये जो 3 पुस्तकें मैंने आपको दिखाई हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनमें से क्या-क्या पढ़ना है और किस किताब से क्या पढ़ना है। साथियों ये पुस्तकें नहीं हैं, ये आपका सिलेक्शन है अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो। साथियों सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, साथियों सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम पर जाकर सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको पीवाईक्यूज को एक बार लगा लेना चाहिए, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो। उनके फाइनल आंसर की के साथ में साथियों हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके एक बार सॉल्व कर लीजिए। आपने सिलेबस देख लिया, आपने पीवाईक्यूज देख लिया, अब आपको साथियों आइडिया हो गया है कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं और आपको किस प्रकार से तैयारी अपनी करनी है। अब हम साथियों विषयवार बात कर लेते हैं कि आपको आधुनिक इतिहास के लिए क्या पढ़ना है, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, भूगोल के लिए क्या पढ़ना है, पर्यावरण, या इन सभी चीजों पर हम बात कर लेते हैं। साथियों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आधुनिक इतिहास पर। तो आधुनिक इतिहास पर साथियों आप देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी आती है, ये कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी है। और इसमें से साथियों मैं आपको केवल 2 ही अध्याय पढ़ने के लिए बोलूंगा। आप ये देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11, यही साथियों आपको 2 अध्याय पढ़ना है। और ये एनसीईआरटी भी साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके और केवल यही 2 अध्याय साथियों पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बीपीएससी में एक एक अध्याय से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों अगर बात करें तो आपको देखो यहाँ से पढ़ना है, इस वाली किताब से और इस वाली किताब से आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करना है। साथियों सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये वन लाइनर की तरह है और ये भी वन लाइनर ही है। पर इसमें चूंकि देखो ये प्रीवियस ईयर फॉर्म में लिखी हुई गई होती है, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं, तो ये उसी तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप इसे पढ़ना, इसके बाद आप इस वाली किताब को पढ़ लेना लूसेंट को। आपका मॉडर्न हिस्ट्री से साथियों लगभग पूरा तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आप ये मानकर चल सकते हैं। और जब आप इतना कर लीजिएगा साथियों, फिर आप जो है यहाँ से आधुनिक इतिहास के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। और आप केवल आधुनिक इतिहास के जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही, और जो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न साथियों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप इसके अंतर्गत भी जो है आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों आधुनिक इतिहास में पढ़ने को कुछ नहीं बचता है, मतलब आपकी आधुनिक इतिहास की पूरी तैयारी हो जाती है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं भूगोल विषय पर आपको क्या अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए भूगोल के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भूगोल आप यहाँ से पढ़ लीजिए और आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ लीजिए, मतलब आप दोनों ही किताब से पढ़िएगा। पहले आप इस वाली किताब को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को वन लाइनर फॉर्म में इसमें लिखा गया होता है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है साथियों इसमें। तो आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद साथियों आप भूगोल को यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। इतने से आपका जो है भूगोल वो तैयार हो जाएगा। और आपको पर्यावरण भी साथियों इन्हीं किताबों से पढ़ना है। आप पर्यावरण इस वाली किताब से पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि देखो पर्यावरण के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग बहुत इजी ही होते हैं, वन लाइनर फॉर्म में ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर किसी भी एक किताब से पढ़ लेते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ से पढ़िएगा, तो आपका पर्यावरण वाला भी सेक्शन कवर हो जाएगा। और फिर आपको लास्ट में क्या करना है, भूगोल के भी सारे प्रश्न आपको यहाँ से लगा लेने हैं, और जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी हैं वो भी आपको यहाँ से लगा लेने हैं। और मैंने आपको जो दिखाया था कि जो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न हैं साथियों भूगोल के, आप उन प्रश्नों को भी यहाँ से लगा लेंगे। मतलब इसके बाद साथियों भूगोल में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता है, मतलब इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ये पर्याप्त है। मतलब मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले तो आप इस किताब से पढ़ लीजिएगा भूगोल, और वही टॉपिक फिर आप जो है इस किताब से पढ़िएगा। जैसे आपने वहां से एक टॉपिक पढ़ लिया कृषि से संबंधित, तो कृषि से संबंधित टॉपिक आप यहाँ से भी पढ़ लीजिए। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मतलब आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी नहीं सजेस्ट करूंगा, वैसे सजेस्ट करने के लिए मैं आपको 9-10 की एनसीईआरटी भी सजेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो 9-10 की एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं वो लगभग ये दोनों किताब कवर करते हैं, बल्कि इसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और भी आपको मिल जाती है। तो साथियों ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री और भूगोल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी पर। देखो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो बहुत कठिन स्तर के नहीं हैं। आप यहाँ से पॉलिटी पढ़ लीजिएगा कॉस्मोस वाली किताब से, महेश बर्णवाल की, और केवल यहीं से पढ़िएगा, आप लूसेंट से मत पढ़िएगा। और यहाँ से साथियों आप पॉलिटी के प्रश्न लगा लीजिएगा, जो भी प्रश्न आपको पॉलिटी के यहाँ से मिल रहे हैं आप पूरे क्वेश्चंस को लगा लीजिए, तो आपका पॉलिटी वाला भी लगभग वो चीजें कवर हो जाएंगी। और जो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न है वो भी आपको यहीं से लगा लेने हैं। तो साथियों आपका इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था ये तीनों ही कवर हो गया। इतिहास के अंतर्गत आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, आपको एंसेंट और मिडवल नहीं लगाना है। तो ये साथियों इस प्रकार आपका जो है इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था कवर हो जाता है। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विज्ञान के लिए कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी को पढ़िएगा। देखो एनसीईआरटी मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि जो क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वो तो आपको साथियों शब्दशः पढ़ना ही पढ़ना होगा। बाकी आप 6, 7, 8 के लिए वन शॉट वीडियोस यूट्यूब पर देख लीजिएगा किसी का भी, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और देखो अगर आपको ये सब कठिन लग रहा है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन ये बता सकता हूँ कि आप लूसेंट उठाइएगा और यहाँ पे जो भी बॉक्स में चीजें लिखी गई होंगी उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, उनको मत छोड़िएगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि हर चीज का एक शॉर्टकट भी रखना होता है ना, हो सकता है आप एनसीईआरटीज ना पढ़ पाए, तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट अपनाना है। शॉर्टकट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी चीजें बॉक्स में लिखी गई हैं साइंस के अंतर्गत, आप उन चीजों को पढ़ लीजिएगा। और फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 9 और 10 के साथ में एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा साइंस के लिए, क्योंकि वहां से मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए भी हैं। कई सारे क्वेश्चंस जो है एक एक चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो ये साथियों आपका विज्ञान भी यहाँ से लगभग कवर हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं गणित के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए गणित वही लोग पढ़ेंगे जिनका गणित कमजोर है, जिनका सही है तो इतने कठिन प्रश्न तो आ नहीं रहे हैं कि आपको जो है कठिनाई का सामना करना पड़े। तो गणित के लिए साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वाली किताब से आप सबसे पहले जो है बीपीएससी के जो पूर्वावलोकन वाली किताब से, ये वाली जो किताब आप देख रहे हैं यहाँ से आप टॉपिक वाइज पूरा दिया हुआ है, आप एक एक क्वेश्चंस को लगा लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है एज इट इज रिपीट हुए हैं और रिपीट होने की संभावना भी है टीआरई 4 में। तो आप एक बार इससे पूरे क्वेश्चंस को लगा लेंगे। इसके बाद साथियों आप जो है पीवाईक्यू से भी सभी प्रश्नों को लगा लीजिए, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो। आप जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एक बार उनको सॉल्व कर लीजिए। इवन जो साथियों जूनियर टीजीटी और पीजीटी में भी क्वेश्चंस आते हैं 8-8 नंबर के, आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए। और इसके बाद साथियों मुझे नहीं लगता है कि आपको अदर कुछ तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉपिक्स साथियों मैं डाल दे रहा हूँ। ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, आपको क्या करना है कि सिंपली इन टॉपिक्स को यूट्यूब में सर्च कर लेना है, और जो भी आपको 20 से 25 मिनट की वीडियो मिल जाए आप केवल वही वीडियोस देखिए साथियों। मतलब 1-1 घंटे की वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल सिंपली आप समझ लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है और आपको किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। बाकी इतना साथियों पर्याप्त होगा। मतलब मैथ्स के लिए अगर आप यहाँ से सभी प्रश्न लगा गए, आप जो है मतलब पीवाईक्यू सभी लगा गए टीआरई के, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, आप पीआरटी के क्वेश्चंस तो लगा ही लेंगे। साथ में आपको सजेस्ट मैंने किया है कि आप टीजीटी, पीजीटी और जूनियर के भी क्वेश्चंस को जो 8-8 नंबर के आते हैं उनको भी आप एक बार देख लेंगे। तो यहीं से साथियों मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लगभग अगर 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ में तो 12 तो आप ऐसे ही बना लोगे। तो मैथ्स के लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आप इसके बाद भी कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए भी साथियों मैं आपको एक
प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, अक्षय सर ने पढ़ाया है। और रीजनिंग भी साथियों अगर आप उनसे पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो है बाहर चला जाए, आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखो रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा, बाकी इतना कठिन रीजनिंग नहीं आता है। तो इस प्रकार से साथियों आपका मैथ और जो है रीजनिंग का भी लगभग अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो आपका ये कवर हो जाता है। अब साथियों हम करंट अफेयर्स पर बात कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं केवल कुमार गौरव सर को फॉलो करता था, जो उनका मंथली वीडियो आता था उत्कर्ष क्लासेस पे। आप चाहे तो स्पीडी वगैरह भी पढ़ सकते हैं अगर आप किताब पढ़ने के इच्छुक हैं, या फिर अगर आप केवल वीडियोस के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो कुमार गौरव सर का जो मंथली वीडियो होता है आप उसको फॉलो करें, वहां से आपको लगभग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो साथियों ये ओवरऑल हम बात कर चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपके क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको एक ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए अगर आपको पीआरटी में सिलेक्शन लेना है तो आपकी संभावना तब जो है बढ़ जाएगी सिलेक्शन होने की जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। विभिन्न प्लेटफॉर्मों से प्रैक्टिस करिए, जहां से आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले वहां से आप प्रैक्टिस करें। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे एडुटीरिया की किताब आती है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5000 क्वेश्चन बैंक इसमें है, मतलब लगभग इसमें सभी पीवाईक्यूज ही होते हैं साथियों जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बेहतर प्रैक्टिस सेट है तो आप वहां से प्रैक्टिस सेट करिए, मतलब प्रैक्टिस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और साथियों मैं आपको एक ये चीज कहना चाहूंगा कि देखो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी के साथ में इन्वायरमेंट हो गया, मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं साथियों। करंट अफेयर्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये टॉपिक्स आपको रोज पढ़ने हैं, मतलब आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं, इन्हें आपको रोज अध्ययन करना है ताकि ये टॉपिक्स आपके टच में बने रहें और यहाँ से क्वेश्चंस साथियों जो भी बने आप उन्हें मैक्सिमम सही कर पाएं, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा संख्या में पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप साथियों ऐसे प्रिपरेशन करते हैं और ढेर सारा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब 2 से 3 महीने बाद आपकी परीक्षा होगी और फिर आपका रिजल्ट आएगा, तब आपका रिजल्ट की पीडीएफ में नाम होगा। साथियों उम्मीद है आप इसको अगले 2 से 3 महीनों तक फॉलो करेंगे और आप सिलेक्शन लेकर इस वीडियो में वापस कमेंट भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहां पर आपको सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।